अक्षय तृतीया की सुबह अक्सर इन चमकते हुए सोने के आभूषणों के साथ शुरू होती है। आज की दुनिया में इस त्योहार का मतलब मुख्य रूप से भौतिक संपदा बढ़ाने और कीमती धातुएं जमा करने से जुड़ गया है। लेकिन इतिहास का सबसे बड़ा आर्थिक चमत्कार किसी तिजोरी में नहीं, बल्कि इस साधारण से नीले कटोरे में रखे सूखे और चपटे चावल यानी चूड़े में छिपा है। यहाँ दो बिल्कुल विपरीत दुनिया के लोग आमने सामने हैं। एक और द्वारका के शक्तिशाली राजा श्री कृष्ण हैं, जिनकी समृद्धि की कोई सीमा नहीं है। दूसरी ओर सुदामा हैं, एक ऐसे ग्रामीण जो अपने परिवार का पेट पालने के लिए भी संघर्ष कर रहे हैं। इन दोनों दुनियाओं के बीच का ये सारा फासला केवल एक मुट्ठी साधारण चूड़े ने पूरी तरह से मिटा दिया था। इस गहरे बंधन की नींव गुरु सांदीपनी मुनि के आश्रम में पड़ी थी। वहां कृष्ण और सुदामा ने एक साथ शिक्षा ली, जहां सामाजिक हैसियत का कोई अर्थ नहीं था और हर विद्यार्थी समान रूप से गुरु की सेवा करता था। एक बार जंगल में लकड़ी इकट्ठा करते समय भारी बारिश शुरू हो गई। दोनों मित्रों ने एक पुराने पेड़ के नीचे शरण ली और भीगते हुए रुकने का इंतजार करने लगे। सुदामा के पास नाश्ते के लिए थोड़ा सा चूड़ा बचा था। जब सर्वज्ञ कृष्ण ने भूख लगने की बात कही तो सुदामा ने संकोच के बावजूद अपना वही सीमित भोजन अपने मित्र के साथ साझा किया। कृष्ण ने उस चूड़े को अपना पसंदीदा नाश्ता घोषित कर दिया। उन्होंने सुदामा की उस निस्वार्थ सेवा और साझा करने की सरल भावना को स्वीकार किया, जिसने आगे चलकर इस दोस्ती को अमर बना दिया। वर्षों बाद जहां द्वारका का ये भव्य मंदिर और फहराता ध्वज श्री कृष्ण की अपार सत्ता का प्रतीक बना, वहीं सुदामा अत्यंत गरीबी के दौर से गुजर रहे थे। जब घर में भोजन के लाले पड़ गए, तब उनकी पत्नी सुशीला ने उन्हें कृष्ण के साथ उनकी पुरानी मित्रता की याद दिलाई और मदद मांगने का सुझाव दिया। सुदामा ने राजा कृष्ण से कोई भी याचना करने से इनकार कर दिया। उनका मानना था कि मित्रता कोई लेन देन नहीं है और वो अपने सीमित साधनों में ही संतुष्ट रहने लगे। सुदामा का ये अडिग रुख दिखाता है कि उनके लिए व्यक्तिगत अखंडता और दोस्ती का सम्मान भौतिक सुविधाओं से कहीं अधिक महत्वपूर्ण था। भगवान कृष्ण अपने मित्र की कठिन परिस्थितियों को जानते थे, इसलिए वे स्वयं सुदामा के गांव पहुंच गए। अपनी झोपड़ी की हालत देखकर सुदामा इतने संकुचित थे कि उन्होंने कृष्ण को अंदर आमंत्रित तक नहीं किया। कृष्ण ने अतिथि देवो भवः की परंपरा का सम्मान करते हुए खुद ही भोजन की मांग की, ताकि सुदामा के संकोच को दूर किया जा सके। सुदामा ने अपनी चरम दरिद्रता के बीच पुराने कपड़े में लिपटे हुए चूड़े के आखिरी दाने खोज निकाले। उन्हें याद आया कि कृष्ण को यही भोजन सबसे अधिक प्रिय है। कृष्ण ने उस साधारण चूड़े को बड़े चाव से खाया। सुदामा के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाए बिना उनकी गरिमा बहाल करने का ये कृष्ण का अपना तरीका था। कृष्ण जब विदा हुए तो उन्होंने केवल कुछ मिठाइयाँ पीछे छोड़ी। सुदामा को लगा कि उनकी भौतिक स्थिति में कोई बदलाव आया नहीं है, लेकिन जैसे ही सुदामा वापस अपने घर की ओर मुड़े, उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उनकी टूटी फूटी कुटिया अब वहां नहीं थी। उसकी जगह एक भव्य महलनुमा हवेली खड़ी थी और उनका परिवार शाही पोशाक पहने उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। सुदामा ने बिना किसी स्वार्थ के अपना सब कुछ भेंट कर दिया था और उसी निस्वार्थ भाव ने उनके जीवन की पूरी वास्तविकता को बदल दिया। सुदामा ये समझने के लिए द्वारका गए कि ये सब कैसे संभव हुआ। इस बार भी वे भेंट के रूप में वही चूड़ा लेकर पहुंचे। महल में कृष्ण ने अपने गरीब दिखने वाले मित्र को राजकीय सम्मान दिया, उन्हें सिंहासन पर बैठाया और बहुत प्रेम से पेश आए। सुदामा की बदली हुई आर्थिक स्थिति ने कृष्ण के लिए उनके महत्व को नहीं बदला। उनकी मित्रता हमेशा से भौतिकता से परे थी। कृष्ण ने सुदामा से कहा कि वो चूड़ा उन्हें इसलिए प्रिय है क्योंकि वो हमेशा शुद्ध भक्ति के साथ अर्पित किया गया। महल में कृष्ण ने स्पष्ट किया कि सुदामा को मिली अपार संपदा उनके द्वारा दिए गए चूड़े की कोई भौतिक कीमत नहीं थी। ये प्राचीन लिपि इसी सिद्धांत को समझाती है कि निस्वार्थ भक्ति का प्रतिफल कभी समाप्त नहीं होता। इतनी संपत्ति मिलने के बाद भी सुदामा का स्वभाव नहीं बदला। वे ईश्वर के प्रति केवल आभार रखते हुए एक तपस्वी की तरह सादगी से जीवन जीते रहे। अक्षय तृतीया का ये उत्सव हमें याद दिलाता है कि सबसे बड़ी संपदा बाजार में नहीं मिलती। सुदामा के एक मुट्ठी सूखे चूड़े ने ये साबित कर दिया कि एक निस्वार्थ भाव किसी भी कीमती धातु से अधिक मूल्यवान हो सकता है।